हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे केतु महाराज के बारे में। जब बात केतु देव की आती है तो एक मन में डर सा बन जाता है कि केतु महाराज हमें क्या फल देंगे। आमतौर पर यही धारणा है कि जब केतु की दशा चलेगी, चाहे वो अंतरदशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे प्रत्यांतर दशा हो, चाहे गोचर में उनके चेंजेस हों, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वो परिवर्तन नकारात्मकता की तरफ ही होगा, यानी नेगेटिव की तरफ ही होगा। अब ये धारणा हम लोगों के मन में क्यों आती है? क्योंकि हमने बहुत सी किताबों में पढ़ रखा है, बहुत से वीडियो में सुन रखा है कि केतु महाराज जो हैं वो वैराग्य देते हैं, वो हमें लोगों से दूर करते हैं, वो हमें सुख सुविधा संपन्नता से दूर खींचते हैं। यानी उनकी जो छवि हमारे दिमाग में बैठ गई है वो ये बैठ गई है कि जब इनकी दशा आएगी या ये कुंडली में हमारे किसी भी भाव में बैठ गए हैं तो अब उस भाव का तो बेड़ा गर्क हो गया। इनकी दशा हमें दुखी देके जाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मन में नकारात्मकता भरी हुई है। हम पहले से ही केतु महाराज से डर रहे हैं। मेरे सामने कई ऐसी कुंडलियां आई हैं, इवन कि हम मेरे YouTube के जो केतु की दशा के वीडियोस हैं उसमें भी कई लोगों ने कमेंट किया है कि हमारी केतु की दशा काफ़ी अच्छी गई या हमारे केतु की दशा काफ़ी अच्छी जा रही है। तो केतु तो उनकी कुंडली में भी हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि केतु की दशा सकारात्मकता की तरफ ही जाती है, नकारात्मकता की तरफ नहीं जाती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अब केतु महाराज जो हैं छाया ग्रह हैं, सबको पता है इनकी कोई एक अपनी राशि नहीं है, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो जब ये छाया ग्रह हैं तो हमें ये समझना होगा कि इनके प्रभाव जो हमारी कुंडली में हैं वो किस वजह से नकारात्मकता नेगेटिव है या किस वजह से सकारात्मकता की तरफ है, यानी पॉजिटिव साइड की तरफ है। जो केतु महाराज हैं अब छाया ग्रह हैं, तो जिस आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव में किसी भी राशि किसी भी भाव में बैठे हो सकते हैं और मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों में किसी भी राशि में विराजमान हो सकते हैं। अब आपको इनके अच्छे और बुरे रिजल्ट कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि केतु महाराज जब आपके कारक ग्रह की राशि में बैठ गए तो आप ये तय माने कि उनके कारकत्व को छोड़कर आपको आपके जो कारक ग्रह हैं उनसे संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। यानी आप सपोज कीजिए कि आप मिथुन लगन की कुंडली के हैं और मान लीजिए कि 10वें भाव के अंदर मीन राशि पड़ती है और केतु महाराज 10वें भाव में ही बैठे हैं,
तो केतु महाराज यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा देंगे। आप जिस भी आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे उनकी दिशा में। आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब में प्रमोशंस हो जाएंगी। आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। माता से संबंध अच्छे होंगे। थोड़ा बहुत ताल मटोल होगा, थोड़ा बहुत भेदभाव भी होगा, लेकिन सुख संपत्ति, माता का सुख, ये सारी चीजें आपको केतु की दिशा में देखने को मिलेगी। और वही वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर केतु महाराज अष्टम भाव में या एकादश भाव में बैठ जाएं तो ये भी गुरु की राशियां हुई। लेकिन क्योंकि वृषभ लग्न में गुरु कारक नहीं है, तो यहां पे अष्टम भाव केतु का अच्छा होते हुए भी आपको केतु के बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। 11वें भाव में अगर केतु बैठ गए वृषभ लग्न में मीन राशि के अंदर, तो जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि मिथुन लगन के अंदर मीन राशि में 10वें भाव में अगर केतु बैठते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं, वही वृषभ लगन की कुंडली के अंदर अगर केतु महाराज 8वें या 11वें भाव उन्हीं गुरु की राशि में ही बैठे गए तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बुध के अंदर मिथुन लगन में जो हमारे गुरुदेव हैं वो कारक की भूमिका निभाते हैं और वृषभ लगन में अकारक की। ये सिंपल सा लॉजिक हमें केतु को समझने के लिए लगाना है। अगर केतु आपका कोई भी लगन हो सकता है, मेष से लेकर मीन तक, इन 12 राशियों में से आपके केतु महाराज किसी भी राशि में बैठे हो सकते हैं और मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आप किसी भी लगन के हो सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपके जो कारक ग्रह हैं, यानी आपकी जो लगन के अनुसार जो कारक राशियां हैं, उन राशियों में अगर केतु महाराज विराजमान हैं तो केतु की महादशा या अंतरदशा या गोचर चेंजेस या प्रत्यांतर दिशा में आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। बस आपको देखने को क्या मिलेगा? एक अलगावपन, मतलब कि आप खुद ब खुद लोगों से दूर होते चले जाएंगे। अगर केतु महाराज खराब हैं, अकारक भाव में बैठे हैं, तब तो लोग खुद आपसे दूर होंगे। लेकिन अगर कारक में हैं, कारक भाव में बैठे हैं केतु महाराज, अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो भी वो अपने कारकत्व जो लोगों से अलगाव करते हैं आपको कुछ ऐसे कामों में उलझा देंगे कि आप अपनों के साथ टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे। कारकत्व उनके रहेंगे, वैराग्य की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपको सांसारिक भौतिक सुखों से मोह माया नहीं रहेगी। मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है। लेकिन अगर केतु महाराज खराब हैं तो आपसे ये चीज छिनेगी, और आपका केतु महाराज अच्छे हैं तो आप उन चीज़ों से खुद ब खुद दूर होंगे। तो ये केतु महाराज का रहस्य है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर केतु की महादशा या अंतरदशा आपकी कुंडली में आती है, आपके जीवन में आती है, तो आपको सबसे पहला काम करना है पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, पीपल पे जल देना है और कुत्ते की सेवा करनी है। काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी भी कुत्ते को आप रोटी जरूर रोज डाल दें नियम से। बस इतना ही केतु महाराज हैं, आपको जीवन में कष्ट नहीं आने देंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो आज मैंने केतु महाराज से संबंधित बहुत गूढ़ रहस्य को बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।